बड़ी और अहम जानकारी के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें, आतंकी उमर कार विस्फोट में ही मारा गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने, धमाके वाली कार में उमर मौजूद था। डीएनए टेस्ट के बाद उमर के शव की शिनाख्त की गई। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों ने डीएनए टेस्ट कराया था। 10 नवंबर को उमर ने कार ब्लास्ट किया था। वहीं आतंकी उमर के रूट का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने रूट का पता लगा लिया है। आपको बता दें, आतंकी उमर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया था और रात में आतंकी उमर कार में ही सोया था। वहीं धमाके से पहले उमर मस्जिद में गया था। पुरानी दिल्ली के मस्जिद में उमर पहुंचा था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यह बड़ी और अहम अपडेट आपको बता दें, परत दर परत कई खुलासे इस दौरान सामने आ रहे। कार विस्फोट में आतंकी उमर मारा गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, धमाके वाली कार में उमर मौजूद था और डीएनए टेस्ट के बाद शव की शिनाख्त की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने डीएनए टेस्ट कराया था। और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, दिल्ली कार ब्लास्ट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और वीडियो में धमाके का पूरा मंजर साफ नजर आ रहा है। और यह अब तक का सबसे नजदीकी और स्पष्ट दृश्य है, जो कि घटनास्थल के पास लगे सुरक्षा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दिल्ली ब्लास्ट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें, लगातार तमाम खुलासे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सामने आ रहे हैं और ये अब तक का सबसे क्लोज सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। घटनास्थल के पास लगी सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो कैद हो गया। आपको बता दें, देर रात ये वीडियो सामने आया है। 10 सेकंड के इस वीडियो में नजर आ रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर 20 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं। वहीं शाम करीब 6:51 पर सिग्नल ग्रीन हुआ और जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ी, i-20 कार में ब्लास्ट हो गया। वहीं जोरदार धमाके से आग की लपटें उठती नजर आई। वहीं आसपास की ज्यादातर गाड़ियों के इस दौरान परखच्चे उड़ गए। इधर केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। वहीं बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में टेरर अटैक पर प्रस्ताव पारित किया गया है। यह बड़ी और अहम अपडेट आपको बता दें, वीडियो में धमाके का पूरा मंजर साफ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद तमाम राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि ब्लास्ट के दौरान आतंकी उमर कार में ही मौजूद था और साथ ही जो सबसे क्लोज सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि धमाका कितना ज्यादा विभत्स था। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें, कल भी हमने जानकारी दी थी कि जो डॉक्टर उमर नबी है, उनकी मां का जो डीएनए सैंपल है वो ले लिया गया है और एम्स में जो सैंपल है वो जो है भेज दिया गया है। और अब जो हमारे पास जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, जो डॉक्टर उमर का जो डीएनए सैंपल है वो उसकी माता जी के साथ में जो है मैच हो गया है। और अगर हम बात करें, उस गाड़ी जो कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई थी उसमें डॉक्टर उमर नबी ही बैठा था। ये जानकारी जो है फिलहाल जो है पुष्ट होती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ जो डॉक्टर उमर था उसके रूट का भी जो खुलासा है वो फिलहाल यहाँ पर जो है सीधे तौर पर किया गया है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली जो है उमर आया था। रात में कार में ही उमर जो है सोया था। इसके साथ साथ धमाके से पहले पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद भी जो है डॉक्टर उमर गया था और मस्जिद में 10 मिनट के आसपास जो डॉक्टर उमर है वो वहां पर रुका भी था। ये भी जानकारी जो है फिलहाल प्राप्त हो रही है। और इसके साथ साथ जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसको भी अगली सूचना तक फिलहाल जो बंद है वो कर दिया गया है। इसके अलावा पैसे की लेन देन को लेकर भी जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से जो है लगातार मिल रही है। लगभग 20 लाख रुपए जो है मुजम्मिल, आदिल, उमर, शाहिद, इन लोगों ने जो है जुटाए थे और ये पैसे जो है उमर को जो है सौंपे गए थे, ताकि जो अलग अलग उर्वरक, जो जैसा कि बताया जा रहा है जो अमोनियम नाइट्रेट है उसका जो है खरीदा गया था।
लेकिन पैसों को लेकर भी उमर और मुजम्मिल के बीच में कुछ विवाद था, इस तरह की खबरें जो है निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल जो है अगर हम बात करें, कुछ लगातार खबरें जो है आ रही हैं। डॉक्टर उमर ही जो है उस गाड़ी में मौजूद था। भारत सरकार ने भी अब ये मान लिया है कि ये जो घटना है वो आतंकी घटना है और इसको उसी तरीके से जो है ट्रीट किया जा रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि देश भर में अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी है वो जो है की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश है कि इसके पीछे कौन सा टेरर मॉड्यूल था और क्या केवल दिल्ली या फिर पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर जो है उस देश को दहलाने की साजिश थी। वहीं साथ ही पर जिस तरह से परत दर परत तमाम खुलासे इस दौरान सामने आ रहे हैं, कितनी बड़ी इसकी प्लानिंग थी, इसे ये साफ समझा जा सकता है, क्योंकि ये अधूरा एक तरीके से प्लान था जिसके चलते एक ये हादसा सामने आया। लेकिन कितनी बड़ी प्लानिंग इसके पीछे मानी जा सकती है, क्योंकि जो भी गिरफ्तारियां इस दौरान हुई हैं, जिस तरह 2900 किलो इस दौरान अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी की गई, एक बड़ी प्लानिंग कहीं ना कहीं इन आतंकियों के माइंड में चल रही थी, जिससे एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। देखिए बिल्कुल बड़ी प्लानिंग थी इन लोगों की, जिस तरीके से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है जुटाया गया था। और अगर उस अमोनियम नाइट्रेट का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना था तो वो कहाँ पे जो है अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता। क्या वो दिल्ली में ही इस्तेमाल किया जाता या फिर दिल्ली के अलावा भी अन्य शहरों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है वो किया जाना था। और अगर इस्तेमाल किया जाना था तो वो कब जो है इस्तेमाल किया जाना था, कोई स्पेसिफिक महीना था, तारीख थी, इसको लेकर किस प्रकार की प्लानिंग इन लोगों की जो है लंबे समय से चल रही थी। और ये अमोनियम नाइट्रेट कब से जो है इस्तेमाल जो है किया जा रहा था, यानी एकत्रित जो है कब से किया जा रहा था। ऐसे तमाम जो विषय है उनको लेकर अभी जो है फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है, एनआईए है, एनएसजी है, उनकी टीमें धरपकड़ करती हुई जो है नजर आ रही है, ताकि कई और जो खुलासे हैं वो इस संदर्भ में जो है किए जा सके। हमने देखा कि डॉक्टर उमर नबी की जो एक खुद की जो पर्सनल कार थी लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट्स, उसको लेकर भी जब तलाशी अभियान चलाया गया तो जो है वो कार फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से ही मिलती हुई जो है नजर आई। तो एक बड़ा कनेक्शन जो है जो फरीदाबाद है वहां से बार बार निकलकर सामने आ रहा है। तो ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसमें किस तरीके से ये लोग रह रहे थे, उनके किस तरीके से कनेक्शन थे, या फिर जिस तरीके से पढ़ाने की बात भी निकलकर सामने आ रही, तो क्या अन्य बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए एडी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। इन्हें कहीं ना कहीं हिरासत में लेकर इस पूरी वारदात को होने से रोक दिया गया। देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें प्लान तरीके से जो है तमाम चीजें चल रही थी, क्योंकि रेकी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये लोग जो है कर रहे थे। मतलब अगर हम बात करें जैसे कि लाल किले ये पहुंचते हुए नजर आए, इसके अलावा भी कई जो दूसरे जो रूट है उनको इन्होंने जो है देखा था। और ये कहा जा रहा था कि पहले प्लानिंग थी कि जो दिवाली के आसपास जो है ये अंजाम दिया जाए, लेकिन उसके बाद में ये भी हुआ कि जो है जनवरी के महीने में क्या जो है प्लानिंग को अंजाम जो है दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है पकड़ लिया गया सुरक्षा एजेंसीज द्वारा, उसके बाद में ये बौखलाहट कहीं ना कहीं देखने को मिली और उसके बाद ये जो अंजाम है वो दिया गया। एक और जानकारी मैं दे दूं, सुरक्षा एजेंसीज के पास में कई सारे सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो i20 कार और उमर के हैं। एक नए रूट का भी पता जो है फिलहाल यहाँ पर जो है चल रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि उमर मेवात होते हुए जो फिरोजपुर झिरका है वहां भी पहुंचा था। बिल्कुल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से दिल्ली हमारे साथ बने रहेगा। इसी बीच एक